हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा बीएसए का सेक्शन 33 और जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 39 है। अब ये रेलेवेंसी का आखिरी सेक्शन है, ठीक है। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है, राइट, ये पढ़ रहे थे। तो जो चीज़ें रेलेवेंट है ना, वही एडमिसिबल होंगी, और जो चीज़ें एडमिसिबल होंगी वही चीज़ें कोर्ट के जजमेंट का बेसिस बनेगा। ऐसे हम किसी भी कोई भी एविडेंस नहीं ले लेंगे, है ना, कुछ भी चीज़ कोर्ट में नहीं अलाउ किया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें, अब हर चीज़ अगर कोर्ट में जाने लग गए, एक तो वैसे भी हमारा कोर्ट इतना सुपर फास्ट है ना और ऊपर से क्या कहते हैं कि मतलब ऑफिशियल्स कितने कम है, कोर्ट की गलती नहीं है, मतलब वॉट एवर इज द रीज़न, नॉट गोइंग इनटू दैट। तो जो भी रीज़न है, तो यहाँ पे सिर्फ कोर्ट वो हिस्सा लेगी, है ना, जिससे कि हमें जो पर्टिकुलर केस है उसका हमें नेचर पता चल जाए कि क्या है, इफेक्ट और सर्कमस्टांसेस क्लियर हो जाए। बस ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाए ना, उतना ही हिस्सा वो लेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कोई एक सपोज एक बुक है, किसी ने कोई डायरी लिखी है, ठीक है। होता है लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो उस डायरी में कुछ बात लिखी है। अब मान लो कोई बहुत ही आर्टिस्टिक लड़की है, एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत आर्टिस्टिक लड़की है, ठीक है। अब वो क्या करती है, अब वो जर्नलिंग करती है, उसमें मतलब इतनी सारी चीज़ें उसने अपनी मतलब पर्सनल डायरी मेंटेन कर रखी है ना। अब कोर्ट जो है, अब सारी डायरी थोड़ी पढ़ेगी, लेकिन जितना पार्ट रिलेवेंट होगा, है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल से सुसाइड किया, तो जहाँ मतलब जो सुसाइड से रिलेटेड होगा, जो कि सुसाइड के बारे में बताया गया, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें से सुसाइड किया है ना, उतना पार्ट बस रिलेवेंट होगा, वही पेजेस बस रिलेवेंट होंगे, ठीक है। अब कोई मान लो कन्वर्सेशन है ना, फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, तो हम मानते हैं कि ये जो केस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हनी ट्रैपिंग का केस है, ठीक है। हनी ट्रैपिंग का केस है, तो फ़ोन टैप हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि कन्वर्सेशन बहुत सारी हुई होंगी, ठीक है, जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में, लेकिन कोर्ट सिर्फ उतना ही रिलेवेंट मानेगी जैसे कि हमें हमारा बस सब चीज़ नहीं मान लेगी, ठीक है। उन लोगों ने आपस में जो भी बात करी वो सब नहीं मानेगी, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें जिससे क्लियर हो जाए, कोर्ट सिर्फ वही मानती है, तो ठीक है। तो ये चीज़ चाहे कोई कन्वर्सेशन हो, है ना, जैसे मैंने अभी कन्वर्सेशन बोला, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, है ना, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, या फिर कोई बुक हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ना आई डू वन थिंग, आई जस्ट रीड इट, है ना, ये लास्ट सेक्शन एक बार मैं बेयर एक्ट से रीड कर देती हूँ। When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement, ठीक है, मतलब बड़े स्टेटमेंट का पार्ट है, तो हम बस उतना ही हिस्सा लेंगे जिससे कि ये 3 चीज़ें क्लियर हो। और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए बुक, तो पूरी बुक नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा, मतलब जितना हमारे लिए जो ये 3 चीज़ें बताता है। और इज कंटेन्ड इन पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर of the statement. Conversation, document, electronic record, book or series of letters or paper as the court consider necessary in the particular case to the full understanding of the nature and effect of statement and of the circumstances under which it was made. तो क्लियर है, यही बात थी, इसमें कुछ और नहीं था। और मुझे पता नहीं है ना आप लोग रीड करते हो, सो लेट्स साइड इट। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। तो आज हमारा रिलेवेंसी खत्म हो गया। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।